आज की पवित्र तिथि हम लोग 10 जनवरी 2025 शुक्रवार का दिन पुत्रदा एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और साथ ही साथ गुरु महाराज से प्रार्थना भी करेंगे कि हमें अपनी सेवा दें और ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि हमें अपनी सेवा दें। वैसे हमको सेवा दी हुई है, आपको सुनने की सेवा दी है, कथा मुझे सुनाने की सेवा दी है और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जितना हो सके प्रचार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, अभी थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, तो जैसे जैसे स्ट्रगल ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे हम हरी सेवा की ओर अग्रसर होते जाएंगे और जल्द से जल्द मेरे ठाकुर के लिए बड़े बड़े सपने जो देखे हैं वो जल्दी पूरे होंगे। ये मेरे ठाकुर से प्रार्थना है। सपने पूरे हो चुके हैं, मेरे ठाकुर ने वो सपने देख लिए हैं, मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण ने वो सपने महसूस कर भी लिए, उन्होंने देख भी लिए, वो जी भी लिए हैं। हम सपने पहले देखते हैं, फिर हम स्ट्रगल करते हैं, फिर उनको पूरा करते हैं, फिर हम उन सपनों को हकीकत में बदल के जीते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर ने वो सपने ऑलरेडी जी चुके हैं, हमको बस खाली एक एग्जीक्यूटिव बनना है, हमको एक निमित्त मात्र बन के उन सपनों को पूरा करना है। तो चलिए हम भगवान नाम का कीर्तन करें। 10 जनवरी शुक्रवार का दिन पुत्रदा एकादशी की कथा भी हम श्रवण करेंगे। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मुझ अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष 2025 की बहुत सारी बधाइयाँ हों। ये साल आपका बहुत ही भजनमय, भक्तिमय और मेरे ठाकुर की सेवा में निकले और आने वाले सारे के सारे जो भी एकादशी के व्रत हैं, इस साल में जो भी त्यौहार हैं, हम खुशियों से मनाएं, मेरे ठाकुर के साथ मिल के मनाएं और ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। अब होली भी आने वाली है, कुछ ही 2 महीने पड़े हैं होली में। मेरे महाप्रभु का प्राकट्य दिवस भी आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु का जो हम हैप्पी बर्थडे या जन्म दिवस बोल सकते हैं, वो भी होगा मार्च में होली के समय पे। तो हम सारे इस त्योहारों को हंसी खुशी के साथ मनाएं और मेरे ठाकुर का खूब भजन करें, मेरे ठाकुर की खूब सेवा करें, दिल से सेवा करें, भाव से सेवा करें, ताकि ये साल भी हमारा आने वाला और अच्छा जाए और हम अपनी स्ट्रगल, अपने करियर स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल को भी साथ में चलाते रहें। मेरा हर इस साल कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। इस साल मुझे भी पूरा भरोसा है कि 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है और मेरा हरि मुझे बहुत कुछ देने वाला है। इसी 2025 में मैं मेरे ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको हरि संपूर्ण कर दे और अपनी कृपा से, अपनी दया से हमको जो चाहिए वो दे दे, ताकि हम थोड़ी स्ट्रगल थोड़ी सी कम हो तो हम हरि की सेवा में और ध्यान से और मन लगा कर सकें। अब चलिए हम पुत्रदा एकादशी की कथा की ओर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का यह राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। निपुति मतलब उनको कोई पुत्र नहीं था, उनको कोई संतान नहीं थी विवाह के बाद भी। हमारे गुरु महाराज इस के चर्चा में कहते हैं विशेष कि अगर शादी हो गई है, ठीक है, आपको पति को पत्नी मिली, पत्नी को पति मिला, ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ आने वाले सालों में ऐसी ऊंच नीच हो जाए, पुत्र न भी हो, बच्चे न भी हों, तो एक दूसरे को दोष न देकर अपना जीवन शांति से व्यतीत करें, भगवान की सेवा और कृष्ण भावना भावित होकर इस जीवन को बिताएं और अपने अपने धाम, अपने अपने घर को वापस चले जाएं, ना कि एक दूसरे को ताने मारें। उल्टा हम अगर खुश भी हो सकते हैं कि ठीक है, अच्छा है कि अगर संतान नहीं भी होती है तो यो भी इसमें मेरे ठाकुर ने कोई भला सोचा होगा। क्या पता मेरा ठाकुर ही आपकी संतान बन जाए। जब वो यशोदा और नंद बाबा का लाला बन सकता है तो हमारा लाला नहीं बन सकता। तो इससे अच्छा है कि हम नंदलाल को ही अपना लाल बना लें और खुशी खुशी जिए, नंदलाल की सेवा करें, वो आपका भी लाला बन जाएगा। जब नंद बाबा और यशोदा मैया का लाला बना तो हमारा लाला तो अवश्य ही बनेगा। तो अगर हम उनको अपना पुत्र मान ले तो ठीक है, वो तो तैयार हैं कि वो तो तैयार ही है हम सबका पुत्र बनने के लिए, क्योंकि यशोदा मैया नंद बाबा का तो पुत्र आसानी से बन गए थे। तो इससे अच्छा हम उनको ही पुत्र बना लें,
अगर नहीं हो रही है तो ठीक है, अपना पुरुषार्थ, अपना जो भी है डॉक्टर के साथ जो भी ट्रीटमेंट है वो भी है, वो ठीक है, हम कोशिश करेंगे, कोशिश हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर भगवान नहीं भी दे रहा है तो हमें दुख नहीं करना है, इसमें भी कुछ ना कुछ मेरे हरि ने भला सोचा ही होगा। अगर संतान हो तो लायक संतान हो, भगवत धाम सबको ले जाए वैसी संतान हो, ना कि आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से में और फंसाने वाली और आपका सर झुकाने वाली ऐसी संतान ना हो, नालायक संतान ना हो तो अच्छा ही है। क्या पता अगर संतान हो गई और नालायक निकली तो इससे अच्छा हम यशोदा के लाला को ही अपना लाला बना ले। तो चलिए आगे कथा पे चलते हैं। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। इस सोचा करते थे कि हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते, ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास से अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। और कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर किनारे बैठे हुए उन मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, वो सो कहो। अब यहाँ पर राजा से मुनियों ने प्रश्न किया है। तो राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। तो मुनियों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि आज पुत्र देने वाली, पुत्र की इच्छा करने वाली, संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, मतलब आज की एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं, इस सरोवर का पर स्नान करने आए हैं। और इस पर राजा बोला, है मुनीश्वर, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। यहाँ तक कि शास्त्रों और महापुरुषों का कहना है कि यहाँ पे मैं धृतराष्ट्र की आपको छोटी सी कथा बताना चाहूंगा मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। बस उसके बाद हम कथा को विराम देंगे। तो धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र बड़ा दुखी हुए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मुरारी, हमेशा मैंने ये देखा है कि पुत्र के कंधों पर पिता जाता है। यही होता है, पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र अपने कंधों पर उनको लेके जाता है शमशान यात्रा की ओर, अंतिम यात्रा की ओर। तब यहां उल्टा हुआ है, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हुआ है। यहां मेरे जीते जी मेरे 100 के 100 पुत्र चले गए, मुझे कोई कांधा देने वाला भी नहीं है। इसलिए इसने ये महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान से प्रश्न किया। अब देखिए, हम तो अपूर्ण हैं, हमने 2 दिन पहले कौन से कपड़े पहने थे, कौन सा खाना खाया था, वो हमें याद नहीं रहता है। तो हमें अगले जन्म का क्या याद होगा। लेकिन भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान को तो सब याद है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कह दिया, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल चुके हो माया के वश, मैं नहीं भूला हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तर में कहा कि हे राजन, आज से 100 जन्म पहले तुमने एक पक्षी को नेत्रहीन किया था। क्या किया था? उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, उसको नेत्रहीन कर दिया था। और नेत्रहीन करने के बाद उसके 100 अंडे नष्ट कर दिए थे। क्या किया था?
100 अंडे नष्ट किए थे। आज के हम जो खाते हैं ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो मैं कहता हूं अरमान हो जाएंगे ठंडे जब यम के पड़ेंगे डंडे। तो हम जो ये अंडे वंडे खाते हैं ना, हम पक्षियों की हाय ले रहे हैं। किसकी? पशु पक्षियों की, जानवरों की हाय ले रहे हैं। हम जो ये मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो हम उनकी हाय ले रहे हैं, उनकी बद्दुआ ले रहे हैं। ऊपर से मेरा हरि सबको देख भी रहा है, ऊपर से भगवान देख रहा है। वो जो जीव मर रहा है निर्दोष, जिसने कुछ हमारा बिगाड़ा भी नहीं है, ना हमारे घर को नुकसान किया है, ना हमारे परिवार को नुकसान किया है, ना हमारे कुछ बच्चों का नुकसान किया है, वो मर रहा है, हमारे जीवा के थोड़े से स्वाद के लिए हम उसको काट के मार के खा रहे हैं, तो क्या उसकी हाय नहीं लगेगी? तो धृतराष्ट्र के साथ भी वही हुआ, उसको उस पक्षी की हाय लगी। तब हालांकि इसमें मैं गलती कर गया, उसके लिए सॉरी। 50 जन्म। तो जब धृतराष्ट्र ने पक्षी को नेत्रहीन किया और उसके 100 अंडे नष्ट कर दिए, तब बोला 50 जन्म के बाद तुमने उस पक्षी को अंधा किया था, तो तुम अब इस जन्म में अंधे पैदा हुए। ये तुम्हारा उस कर्म का फल, जो तुमने उसको अंधा बना दिया था, उसकी आंखें निकाल दी थी, उसके 100 अंडे नष्ट किए थे। अब वो 100 अंडे बड़े हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त अंडे थे उस पक्षी के, तो अब तुम्हारे पास भी 100 हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पुत्र आए। दुर्योधन से लेकर जो 100वां बेटा था, कोई भी कमजोर नहीं था। आजकल की स्त्री 2 बच्चों में थक जाती है, अगर तीसरे बच्चे को जन्म भी दे दे, अगर कभी अगर जो तीसरे बच्चे को जन्म भी दे दिया और थोड़ा सा भी ऐसे वैसे एबनॉर्मल पैदा हुआ, तो हालत खराब हो जाती है उसकी सेवा कर करके। उसके धृतराष्ट्र के 100 बच्चे बलशाली थे, एक से एक बलशाली पुत्र था, सबके सब युद्ध में, मल्ल युद्ध में पारंगत थे, लेकिन पाप की वजह से वो मारे गए। तो भगवान ने कहा, फिर धृतराष्ट्र ने फिर प्रश्न किया भगवान से। क्या प्रश्न किया? कि भाई आपने 50 जन्म क्यों इंतजार करवाया? दूसरे जन्म में ले लेते, कोटा पूरा कर देते। ठीक है, मैंने पाप किए ना, ठीक है, दूसरे जन्म में मुझे अंधा बना देते और मेरे 100 पुत्र मरवा देते। तो भगवान ने कहा कि पिछले 50 जन्मों में तुमने इतना जबरदस्त पुण्य किया था, इतने अच्छे पुण्य कर्म किए थे, ताकि तुमको 100 बलशाली पुत्र प्राप्त हो। 100 बलशाली पुत्र प्राप्त हो, इसलिए आपसे प्रकृति या जो मेरे परमात्मा है आपको उसी दिशा की ओर ले जाते हैं, ताकि आप अच्छे कर्म करें, फिर उसका आपका बैंड बजाया जाए। फिर ऐसा बैंड बजता है, ऐसा मेरा ठाकुर त्रिभंग ललित है कि आप कहीं के नहीं रहोगे फिर। लेकिन अगर आप उनकी शरण में हो तो वो जरूर आपको क्षमा भी करेगा और आपकी गलतियों को माफ करके आपको और कई मौके देगा आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहली बात, हम जीव हत्या नहीं करेंगे। हम ये अंडे बंडे खाना बंद करिए, चिकन खाना बंद करिए, जितना हो सके पाप रहित जीवन जिएंगे। मांस खाना बंद करिए, और नशा, जुआ, शराब आदि पर स्त्री गमन हम सबको त्याग करेंगे। विवाहित जीवन में रहेंगे चलेगा, लेकिन हम ऐसे पाप कर्मों से बचकर रहेंगे। तो धृतराष्ट्र की ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम कभी भी जीव हत्या नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि ये जो इस राजा है, अगर हम आज की जो भी कपल है, पति पत्नी है, उनको संतान नहीं होती, तो हो सकता है स्त्री जो विवाहित है, जो पुरुष दोनों विवाह के बंधन में है, हो सकता है किसी न किसी के ऐसे कर्म हो जिनके प्रारब्ध में संतान लिखी ही न हो, तो वो दोनों ऐसे मिल जाते हैं। प्रकृति का ऐसा कर्म होता है, एक तीर दो निशाने, ताकि दोनों को संतान सुख मिले ही ना। हो सकता है पति के भी वैसे कर्म हो सकते हैं कि उसको बच्चा ही ना हो, और पत्नी के भी हो सकते हैं कि वो कभी मां बन ही ना पाए, वो गर्भवती हो ही ना पाए। तो धृतराष्ट्र से ऐसा 50 जन्मों में जबरदस्त पुण्य करवाया गया, ताकि वो 50 जन्मों से 100 बड़े बलशाली पुत्र हों, दुर्योधन जैसे, और बाकी 100 के 100 पुत्र सारे बलशाली हों, और ताकि फिर वो पाप कर्म की वृत्ति में जाएं और उनका नाश हो जाए, ताकि फिर धृतराष्ट्र को वैसा दुख हो जैसा उस पक्षी को दुख हुआ था 50 जन्म पहले। तो इसीलिए हमारा ऐसा कोई ना कोई कर्म होगा जो हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हो सकता है मेरे ठाकुर भी सबकी गोद भर दे बच्चों से। तो इसी तरह से मैं इस कथा को अभी विराम की ओर लेकर चलता हूँ। और यही नहीं, अगर नहीं भी है पुत्र तो चिंता मत करिए, उल्टा आपको हरि भजन में और अपने मन को हरि सेवा में लगाने की कोशिश कीजिए। आपकी और जिम्मेदारियां कम हो गई, खाली अपनी जो घर की जिम्मेदारियां वो हैं, फिर बच्चे की जिम्मेदारियां क्या कम है क्या? उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको बड़ा करो, वो बीमार हो उसका ध्यान रखो, उसको बड़ा करो, उसको करियर में सेट करो। देखो कहीं
अगर वो कहीं गलत रास्ते पे चला गया तो क्या करोगे? फिर सारी ज़िंदगी घबराए घबराए और गर्दन झुका झुका के घूमेंगे। इससे अच्छा ना ही हो तो अच्छा है, मेरा हरि ना ही दे तो अच्छा है। जो तुध भावे सोई बलिकार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेरे लाल मेरे हरि को अपना लाल बना दीजिए, वो आपका लाला बन जाएगा। छोटे से प्यारे प्यारे से बाल गोपाल लेके आइए, उसको पुत्र बना दीजिए, उसको पुत्र बना के उसकी सेवा कीजिए, उसको भोग लगाइए, उसको दूध पिलाइए और चम्मच से ले लाला दूध पी। जैसे हम छोटे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाते हैं, उसके लिए छोटे छोटे खिलौने लेके आइए, आप उसको पुत्र बना दीजिए। वो आपको अपनी शरण में ले लेगा, आपको भी 84 के चक्कर से छुड़ा देगा। ऐसा पुत्र होना चाहिए ना। यशोदा मैया को कैसे उन्होंने नंद बाबा को कैसे उन्होंने माता पिता के रूप में स्वीकार किया। तो चलिए अब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। तो जो हम एकादशी रख रहे हैं, अवश्य ही मेरा ठाकुर, देखिए हम कोई लालच में नहीं कर रहे हैं कि हम एकादशी का व्रत करेंगे पूरे साल, फिर कितने भी हो, 2024 तो गया, 2025 में रखेंगे, 26 में, आगे जितने भी साल हम जिएंगे सारी एकादशी का व्रत रखेंगे। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लालच में रखेंगे कि हमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा होगा, धन धान्य से सब सुखी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने कृष्ण को खुश करने के भाव से एकादशी रखेंगे तो मेरा ठाकुर अवश्य खुश होगा और जो उसको अच्छा लगेगा वो दे देगा। तो आज की हम इस कथा को विराम देते हैं और नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।